मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुशहरी प्रखंड के चांदनी चौक NH 28 से बरखी पथ NH 57 तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 15% कार्य पूर्ण हो चुका है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा से जुड़ी अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की, जिनमें रिंग रोड निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण, उच्च स्तरीय पुल और मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत कई पुलों का निर्माण शामिल है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद कुंट शुक्ल के नाम पर रखा जाएगा, जिसका करीब 63% कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अय्यापुर स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य फेज 2 का उद्घाटन किया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों को 406 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 853 करोड़ रुपए की लागत से 172 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारंभ भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों का स्वागत माला के साथ करते हुए लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आप लोग को मालूम है ना, सम्मा में कैसे घरवा से बाहर घर में रहते थे सब ना, क्या बुरा हाल था। हम भी कभी रहते थे और बाहर जाते थे तो हमको तो जाके उसके घरवा में अंदर जा करके अपने जाते थे, लेकिन सब लोगों का हालत यही था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। यह हम लोगों की सरकार के पहले जो सरकार आई थी, यही हालत था इन लोगों का। और उन लोग का कितना बुरा हाल था भाई। एक बार लगा तो 7 दिन रहा, उसके बाद हट गया था, अपना पत्नी को मनवा लिया। पहुंचे मुख्यमंत्री जी के स्वागत में कृषि विभाग का ये मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से भवन का निर्माण था, मेला लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने उसका मुआयना किया और विकास मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ हो रहा है। कृषि विभाग में हो रहा है, सिंचाई में हो रहा है, कोऑपरेटिव में हो रहा है और उद्योग में हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। किसान खुशहाल हो रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट कब तक चालू होगा सर? मोतीपुर में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लेकर क्या विभाग बताएगा ना। तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमारे जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के दौरान आए हैं और बिहार में पिछले 20 वर्षों में उन्होंने जो प्रगति का काम किया उसकी चर्चा किया, और फिर अगले 30 तक जो बिहार में प्रगति के कार्य होने हैं, मुजफ्फरपुर में कार्य होने हैं, उसके बारे में बताया। और बिहार समृद्ध बने, इसके लिए एक ठोस योजना के तहत पूरे राज्य में उनका भ्रमण हो रहा है। ये अद्भुत चीज है। मांग कर दिए हैं। बिल्कुल। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा 2026 के क्रम में हमारे मुजफ्फरपुर जिला में आगमन हुआ था। और आपको याद होगा कि जो एक विकास यात्रा चुनाव के पूर्व चलाया गया था, उस विकास की यात्रा की रफ्तार ने पुनः एनडीए को सत्ता पर काबिज कराने का काम किया है। तो बिहार विकसित हो रहा है और मुख्यमंत्री जी आज इसको समृद्धता भी प्रदान करने के लिए यहाँ आए थे। सैकड़ों योजना की उन्होंने घोषणा की है। इससे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होगा और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और साथ ही हमने आज यहाँ मुख्यमंत्री जी से एक मांग भी रखा है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत एक सदर अंचल का, जिला मुख्यालय में एक सदर अंचल का गठन किया जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि सभी विधानसभा में 1, 2, 3 प्रखंड है, लेकिन हमारे विधानसभा में एक भी प्रखंड नहीं है। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसकी मांग की है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पर विचार करके मुजफ्फरपुर सदर अंचल का गठन करेंगे और यहाँ की जनता को एक समुचित सुविधा उपलब्ध
कराएंगे। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि नीतीश जी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार बनाने के लिए मुजफ्फरपुर को कई एक घोषणा किए हैं, एयरपोर्ट से लेकर के मेट्रो तक का, और जो रोड का ये सारा विकास सूत्र जो है उसका उन्होंने जिक्र किया है। लगता है सचमुच में विकसित बिहार। क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी ने कहा 2026 तक बन जाएगा हवाई अड्डा। देखिए, बिल्कुल इस पर काम हो रहा है, ये टेंडर प्रक्रिया में है। हवाई अड्डा भी बनेगा और मेट्रो का भी, यहाँ पर मेट्रो का भी काम शुरू होगा। बढ़िया सा कितना खुशी मिल रहा है नीतीश कुमार जी? बहुत खुशी मिल रहा है। अभी उनका भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि हमारे नीतीश कुमार जी आए और हम लोग को इतना इतना बड़ा बात सुना है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। कहा है कि 10-2 लाख रुपया जो मिलना है वो 10,000 दे दिए, उससे हमने तो अपना दुकान बना लिए। अब ये 2,000 2 लाख देंगे, उससे 2 दुकान बनाएंगे और एक मेडिसिन का दुकान खोल देंगे। और बिजली को लेकर भी कहा है मुफ्त बिजली है सर। हाँ, बिजली भी दिए है तो मुफ्त, बहुत सारे बात बताए हैं। खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। और क्या चाहिए? कितना धन्यवाद दीजिएगा? बहुत धन्यवाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, मिलेगी नहीं? मिल लिए, एकदम आमने सामने थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनैना पटेल। जी, आके सब विजिट करके देख के गए हैं। मशरूम का अलग, बागवानी का अलग, फिर ये टेरेस गार्डनिंग का सबका देख के क्या कुछ कहे भी है कि सिर्फ देखे हैं? नहीं, देख के कहे है, अच्छा है, तारीफ करके कैसे गए। कैसे तैयार करते हैं आप लोग ये? और हम लोग का ये मशरूम का है जो ऑयस्टर और बटन दोनों तरीके से करते हैं। कैसे, मतलब क्या इसका प्रोसेस क्या है? जैसे कंपोस्ट का आपको 10 kg का, ये देखिए इधर बैग है, और ये 2-3 kg का आपको ऑयस्टर का बनता है। तो ये सबका दोनों का स्पॉन अलग अलग होता है, वो सब हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं और फार्मिंग करवाते हैं किसान से। और इसका बाई प्रोडक्ट सब भी बनता है, जैसे आप बिस्किट हो गया, अचार हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, ये सब हम लोग प्रगतिशील किसान से हम लोग करवाते हैं। जीविका से जुड़े हुए हैं? जी, जीविका से भी है, अभी कृषि विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। कृषि विज्ञान से। क्या नाम है? रमा कुमारी।